नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिंदी एकेडमी में। तो साथियों, मैं इस पेज को अक्सर विजिट करती रहती हूँ और आप लोग भी परिचित होंगे जो लोग जो है ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने जो है 10+2 किया है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे चेक करते रहते हैं। ये सरकारी रिजल्ट.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको किसी भी जॉब का नोटिफिकेशन दिखता है। यहीं पे आप जाके चेक करते हैं लेटेस्ट जॉब, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे फोर्स की हो, चाहे आपका टीचर की हो या फिर अदर कोई भी पोस्ट हो, वो आपको यहीं पे देखने को मिलती है। तो साथियों, हम एक बेहतरीन पोस्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अभी जो है हाल ही में आज ही जो है उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। वो कौन सी है तो आप लोग टाइटल और थंबनेल तो देख ही चुके होंगे। तो साथियों, यहाँ पे कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस होगी और कौन कौन सी पोस्ट होंगी, ठीक है, और कितनी पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको नेट जीआरएफ पेपर फर्स्ट पढ़ाती हूँ, नेट जीआरएफ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। साथ ही हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी साहित्य सभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाती हूँ और इस एग्ज़ाम में भी जो है आपका हिंदी पूछा जाता है, ठीक है। तो यदि आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो आप हिंदी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट जॉब देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे देखेगा, आंसर की और सिलेबस, और सर्च कर सकते हैं अदर कोई भी जो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अक्सर मैं चेक करती रहती हूँ। आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप एमपी से हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, यहीं पे आके आपको हर उस जो है जॉब का नोटिफिकेशन मिलता है जिसे आप पसंद करते हैं, चाहे वो टीचर की पोस्ट हो या फिर फोर्स की हो, रेलवे की हो, अदर कोई भी हो, यहाँ तक कि आईएएस और पीसीएस की पोस्ट का भी नोटिफिकेशन आपको यहीं पे देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। मैं जब यहाँ पे चेक कर रही थी तो मुझे यहाँ पे देखिए आप बहुत सारी देख सकते हैं कि अभी यूपीएससी आईएएस आईपीएस प्री अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। उसके साथ साथ यूपीपी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उसके लिए पेट एडमिट कार्ड आ गया है। नीट यूजी 2025 का अप्लाई हो रहा है। आरआरबी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी, उनके लिए आवेदन हो रहा है। इंडिया पोस्ट जीडीएस का भी अप्लाई हो रहा है। और आप साथ ही देखेंगे साथियों, एक और नया नोटिफिकेशन जो यहाँ पे दिख रहा है वो है यूपीपीएससी प्री 2025। तो ये कौन सा पोस्ट है और इस पे कौन आवेदन कर सकता है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में साथियों। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, जिन्होंने 10+2 करने के बाद किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर लिया है और जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष है, 21 के बाद मतलब 21 के हो गए हैं, आपने अभी जो है 21वां वर्ष जो है ज्वाइन किया है, ठीक है, ज्वाइन किया है, मतलब जस्ट भले ही कल आपका जन्मदिन रहा हो और आप आज 21वां ही आपका कहा जाएगा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 19 नहीं चलेगा, 20 नहीं चलेगा, आप 21 साल के होने चाहिए। भले ही कल आपका जन्मदिन हुआ हो, चाहे आज आपका जन्मदिन हुआ हो, आप माने जाएंगे कि 21 साल के आप हो रहे हैं, ठीक है। 40, इससे 40 साल के होने चाहिए, 40 साल तक। अगर आप अभी 40 साल के हैं, अभी मतलब आपका जो अगला जन्मदिन आएगा ना वो आपका 41वां होगा, तो आप उस दिन तक आवेदन कर सकते हैं जो आपका 41वें जन्मदिन के एक दिन पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं, आप मान्य होंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, कितने भी % आपके नंबर हो, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी पोस्ट है तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पोस्ट है इसमें वो 210 पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है उत्तर प्रदेश में जो आपका पीसीएस एग्जाम होता है ना, पीसीएस, ये वो जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसी मेहनत के कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है साथियों। तो यदि आप मेहनती इंसान हैं, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट आपकी है
24 मार्च 2025। ठीक है, आज से आवेदन शुरू हुआ है और 24/3/2025 तक तो जो है आप आवेदन कर सकते। पूरा 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है, 1 महीने से भी ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि आज तो 20 ही तारीख है और 20 और 2 मतलब 20 फरवरी, हाँ, आपको इतना टाइम दिया जा रहा है कि आप आवेदन करें अच्छे से और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आवेदन कर, फिर इसका प्री एग्ज़ाम जो होगा उसकी भी डेट आप नोट कर सकते हो। 12 अक्टूबर 2025 को इसका पहला एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम मतलब प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें प्री होगा जो आपका, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर पूछा जाता है, और दूसरा एक सी सेट होता है जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ और हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके 2 पेपर होते हैं प्री में इसके। ठीक है, बाकी बहुत सारी जानकारी आपको अदर चैनल्स पे मिल जाएगी, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और आपके भी मन में है कि आप एक बेहतरीन पोस्ट हासिल करें, तो आप कर सकते हैं साथियों। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, आप 21 से 40 साल के अंदर हैं तो आप अप्लाई करें और तैयारी करें। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 125 रुपये है, मात्र 125 रुपये फीस है। एससी और एसटी के लिए मात्र 65 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा उनको। और जो पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, पीएच कैंडिडेट हैं, उनको मात्र 25 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो ये कैटेगरी है और आप जो है इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो है बैचलर डिग्री सिर्फ आपका जो है यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आप जो है यूपीपीएससी प्री 2025 200 पोस्ट हैं, जिसमें आप बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे आपका प्राइवेट किया हो, चाहे आपने रेगुलर किया हो, कितने भी % होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा कि 50% हो या 55% हो, आप क्वालिफाई होना चाहिए, आप पास होने चाहिए, बैचलर डिग्री बीए किए हों आप। ठीक है, तो इन 200 पोस्ट हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपको एक पोस्ट लेना है इनमें से, तो उसके लिए आप फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ACEF जो है आपका फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है उसकी यहाँ पे दी गई है। तो आप जो है बैचलर डिग्री विद वन ऑफ द सब्जेक्ट बॉटनी या जूलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी या इन किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, बट जो ये 200 पोस्ट हैं इनमें आपका ओनली आप किसी भी स्ट्रीम से जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बीए कर रहे हैं क्या हम आवेदन कर दें, नहीं, आपका कंप्लीट होना चाहिए बीए, भले बीए करके ही बैठे तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और मेहनत करके जो भी मेहनती है इंसान वो कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर, या आप जहाँ से भी करना चाहें, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यहाँ पे आप अगर अप्लाई करेंगे और आप तैयारी करके कुछ बनेंगे तो एक अधिकारी बनेंगे, आप एक ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए, पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण सूचना हमारे चैनल के माध्यम से। उम्मीद है साथी, बहुत सारे साथी यहाँ से आवेदन करेंगे। ठीक है, तो जाइए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।